अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 33 और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी को और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को। तो रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। The difference in the energy of the actual molecule, सॉरी स्टूडेंट्स, जहाँ पर लफ्ज़ आएगा मालिक्यूल, ठीक है, ये मैं लगा लेता हूँ जी मालिक्यूल। चलिए जी, तो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मालिक्यूल, फ़र्क जो होता है एनर्जी में असल मालिक्यूल का, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जो सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है इस कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, आपको पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं, फिर हम आते हैं ज़रा दोबारा टॉपिक की तरफ। देखिए जी, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और लास्ट टॉपिक अगर आपने देखा हो उसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि बेंजीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये स्टूडेंट्स हर वक्त ये मोशन में होते हैं। ठीक, ये हर वक्त क्या होते हैं भाई, मोशन के अंदर, यानी ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ बनेगा। इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स की हरकत है इसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला भी नहीं है और बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला भी नहीं है, बल्कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच कोई और स्ट्रक्चर है जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं या हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अब हम ये कहना चाह रहे स्टूडेंट्स कि इसमें से हो सकता है कि बेंजीन के एक मालिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा जो इन स्ट्रक्चर्स का यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कोई दरमियानी स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन का असल स्ट्रक्चर है, वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी इनसे ज़्यादा होगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इनसे ज़्यादा होगी। तो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मालिक्यूल, तो जो फ़र्क होता है एनर्जी में असल मालिक्यूल का, जो कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, यानी इसका और इसका दरमियानी कोई शिकल होता है। एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक्चुअल मालिक्यूल के स्टेबिलिटी में जो फ़र्क, इनकी एनर्जी में जो फ़र्क होता है इस कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये आपको आगे और भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी मैं मज़ीद इसको जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि बेंजीन का जो, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ साइक्लोहेक्सेन और जिसमें सिर्फ एक बॉन्ड हो, ठीक है, डबल एक बॉन्ड हो, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। क्या कहते हैं इसको? अब स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम हाइड्रोजन दाखिल करके, ठीक है, यानी दो हाइड्रोजन हम इधर दाखिल करके इसके बॉन्ड को ख़त्म कर दे, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन दाखिल करके ख़त्म करके साइक्लोहेक्सीन को अगर हम साइक्लोहेक्सेन बना दे, तो इसके लिए जो हमें एनर्जी स्टूडेंट्स मिलेगी या जो एनर्जी खारिज होगी वो है डेल्टा H माइनस 120 किलो जॉल पर मोल। यानी अगर आप एक बॉन्ड को हाइड्रोजन दाखिल करके तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी खारिज होगा, माइनस 120। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं दो डबल बॉन्ड को इसी तरह के स्ट्रक्चर में तोड़ दूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स ज़रा मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि मैं नीचे दूसरा डायग्राम बना सकूं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा क्या करता हूं, एक रिंग स्ट्रक्चर लेता हूं जिसमें दो डबल बॉन्ड है और इसमें अब मैं क्या करता हूं, चार हाइड्रोजन एटम दाखिल करूंगा, यानी दो एटम यहाँ दाखिल होंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ दाखिल होंगे। इससे दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ये दोबारा बनेगा क्या चीज़, साइक्लो हेक्सेन।
और ये क्या था स्टूडेंट्स 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइइन, ठीक। 1,3 यानी 1 पे 3 पे, साइक्लो गोल्ड रिंग में, एक्सा 6 कार्बन वाला, डाइइन 2 डबल बॉन्ड है। तो ये साइक्लो हेक्सेन बन गया स्टूडेंट्स। अब जो एनर्जी रिलीज़ होगी यानी माइनस जो 120 था स्टूडेंट्स, ठीक। तो माइनस 120 में अगर हम माइनस 120 जमा करें तो कितना हो जाएगा 240, यानी यहाँ पर खारिज होना चाहिए माइनस 200 कितना 40 खारिज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी खारिज होता है वो होता है माइनस 232 किलो जॉल पर मोल। अब देखिए माइनस 240 की बजाय स्टूडेंट्स कितना एनर्जी खारिज हुआ, यानी हमने एक डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एनर्जी, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने से हमें जो एनर्जी मिली माइनस 120, और अब हमने 2 डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थे माइनस 240, यानी माइनस 120 का डबल माइनस 240, लेकिन जो एनर्जी हमें मिला वो है सिर्फ 232। तो ये जो 240 से कम होकर 232 रह गया, वो एनर्जी यानी रिंग ने खारिज नहीं किया, अपने अंदर रख लिया, ठीक। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, एक ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसे हम कहेंगे 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, यानी 3 डबल बॉन्ड वाला। तो इसमें हम 6 हाइड्रोजन दाखिल करेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ। इससे ये भी बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या चीज़, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। अब जो एनर्जी खारिज होगा स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, अंदाज़ा तो ये है कि जी एक डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने, एक डबल बॉन्ड को तोड़ा माइनस 120, 2 को तोड़ने पे माइनस 240, तो अब जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए यानी माइनस 120 जमा माइनस 120 जमा माइनस 120, हमें मिलनी चाहिए एनर्जी कितना माइनस 360, लेकिन यहाँ जो एनर्जी स्टूडेंट्स खारिज होती है वो एनर्जी होती है बहुत ही कम। वो एनर्जी क्या होती है, यानी ये एनर्जी होती है सिर्फ माइनस 208 किलो जॉल पर मोल। अब देखिए स्टूडेंट्स कहाँ 360 और कहाँ माइनस 208, यानी आप 360 में से अगर 208 को निकाल दें, 360 में से अगर आप माइनस कर दें कितने को 208 को, तो जो एनर्जी तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, यानी कोई तकरीबन माइनस 152 किलो जॉल के करीब एनर्जी यानी रिंग के अंदर रह चुका है, बाहर नहीं निकला है, रिंग में ही रह गया है। तो ये जो स्टूडेंट्स एनर्जी रिंग के अंदर रह जाता है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी का एनर्जी। अब इसे हम दोबारा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हम दोबारा पढ़ते हैं, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, जो फ़र्क होता है एनर्जी में एक्चुअल मॉलिक्यूल का, ये देखो एक्चुअल एनर्जी का मॉलिक्यूल का एनर्जी ये है जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी हमारे हिसाब से अगर इधर माइनस 120 निकला है, इधर माइनस 200, इधर माइनस 240 होना चाहिए, और 3 बॉन्ड के लिए माइनस 360, ठीक है, लेकिन उसके बजाय कितना आ गया 208। तो ये जो फ़र्क है दोनों के अंदर उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज़ आल्सो नोन एज डी लोकलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को हम कहते हैं डी लोकलाइजेशन एनर्जी। डी लोकलाइज का मतलब है हरकत, इलेक्ट्रॉनों की हरकत, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुसलसल किस में है, हरकत में है। बेंजीन के रिंग के अंदर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे होते हैं। रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस, और रेजोनेंस एनर्जी को हम मालूम कर सकते हैं फ़र्क से बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, यानी कैलकुलेट करके और एक्सपेरिमेंट करके उनके रिजल्ट से, टू सी द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, और देखते हैं गैर जो मामूली स्टेबिलिटी है बेंजीन की। यानी कैलकुलेटेड हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं माइनस 360, लेकिन जो ऑब्ज़र्व वैल्यू आ रहा है माइनस 208, तो इस दोनों का फ़र्क निकालेंगे तो हमें बेंजीन की स्टेबिलिटी पता चल जाएगा। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी को हम मालूम कर सकते हैं जब हम फ़र्क निकालेंगे कैलकुलेटेड यानी ये जो माइनस 360 है इसका, एंड एक्सपेरिमेंटल जो कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला।
रिजल्ट्स। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है स्टेबिलिटी बेंजीन का। तो चलिए जी आगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सीन इज़ -120 किलोजॉल पर मोल, यानी हाइड्रोजन दाखिल करने से जो हीट खारिज करता है साइक्लोहेक्सीन, यानी ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो हीट खारिज करता है -120 वाला, वो ये है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन इज़ -240, और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन का वो कितना है -240, यानी इसको जब हमने तोड़ा हीट दिया, इसको जब हमने हाइड्रोजन डाल के तोड़ा तो इसने कितना हीट खारिज किया -200, यानी 40 इसको करना चाहिए था, ठीक। दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हाउ एवर इज़ -232, यानी आना तो -240 था लेकिन आया कितना -232। दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ताहम जो वैल्यू नज़र आया वो -232 था। दिस इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड -240, ये वैल्यू थोड़ा सा कम है मुतवक्के, एक्सपेक्टेड का मतलब है जो हमें तवक्को होती -240 की, यानी हमें तवक्को होती कि 2 बॉन्ड को तोड़ने से -240 आएगा लेकिन आया कितना 232। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह यह है कंजुगेटेड डाईईन्स, कंजुगेट के स्टूडेंट्स मतलब होता है यानी एक अगर रिंग हो और उसके अंदर डबल सिंगल, मैं दोबारा बना लेता हूँ, जिसमें डबल सिंगल फिर डबल सिंगल बॉन्ड हो, इसको कंजुगेटेड डाईईन्स कहते हैं। सही, डाईईन का मतलब स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक, 1 2। अब ये कंजुगेटेड डाईईन है। कंजुगेटेड डाईईन का मतलब है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके जब इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएंगे, इस तरह फिर ये इलेक्ट्रॉन जब वापस इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे, इस तरह इसमें हरकत होती रहती है, इसको कहते हैं कंजुगेशन। तो वजह यह है कि कंजुगेटेड डाईन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत आइसोलेटेड डाईन्स के। आइसोलेटेड का मतलब है जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड एक दूसरे से काफ़ी दूर हों, सही, यानी यहाँ डबल बॉन्ड है फिर बीच में 2 सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड और ये स्टूडेंट्स आपस में दूर है, ये कंजुगेशन नहीं कर सकते, यानी ये बॉन्ड इधर नहीं आ सकता क्योंकि आगे इसको फिर डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलिए जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 135 साइक्लोहेक्साट्राईईन शुड बी -360, तो जो हाइड्रोजन दाखिल करने से हीट खारिज होना चाहिए 135 साइक्लोहेक्साट्राईईन में, यानी इस स्ट्रक्चर में, शुड बी -360, इसको होना तो चाहिए था कितना -360, ठीक है, यानी 3 को जब -120 से ज़रब देंगे तो 360 होना चाहिए। दी ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज़ हाउएवर -208, लेकिन जो हमने देखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस स्ट्रक्चर के अंदर वो कितना आया -208। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज़ -152 किलोजॉल पर मोल लेस, ये जो ऑब्जर्व वैल्यू आया है यानी जो 208 है, ठीक है, वो 152 किलोजॉल पर मोल कम है -360 से। दिस डिफरेंस ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जर्व्ड, ये जो फ़र्क है हीट में ऑब्जर्व का, ये जो फ़र्क है हीट में ऑब्जर्व का यानी -208 का, एंड कैलकुलेटेड जो -360 था, इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड, इसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं कंपाउंड का यानी बेंजीन का। बेंजीन इज़ देयरफॉर सेड टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बेंजीन को इसीलिए हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबिलिटी है बाय एन अमाउंट ऑफ 152 किलोजॉल पर मोल, और वो स्टेबिलिटी कितना है 152 किलोजॉल, यानी ये एनर्जी बेंजीन के अपने स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर रहता है, विच इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, और इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू फॉर